प्यारे दोस्त नमस्कार, कैसे आप सभी प्यारे साथी। उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे और आप सभी प्यारे साथियों की पढ़ाई बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी से क्लास में आएंगे। सभी को वेरी गुड इवनिंग और बहुत सारा प्यार मेरे प्यारे दोस्तों। बहुत से बच्चों के पेपर हो चुके हैं, बहुत से के होने बाकी हैं मेरे प्यारे साथी। लगभग अगर मैं पूछने की बात करूं तो जो पैटर्न अब तक फॉलो हुआ है वही आज भी फॉलो रहा है। और आज भी आप लोगों के जो क्वेश्चन हैं लगातार सेम ही टॉपिक से बने हुए हैं। उन क्वेश्चंस के साथ मैं यहाँ पर मतलब वो तो नहीं पर उस टाइप के क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा ताकि आप लोगों को एक आइडिया जो है वो लगातार बना रहे और आप इस तरीके से इसके टच में बने रहें। तो एक बार सेशन को शुरू करते हैं। मेरे सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी से बताएंगे कि हाँ भैया हम तैयार हैं। तो पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, बताएंगे इसका क्या आंसर है, ध्यान से समझेंगे। एक कूट भाषा में केयरिंग लिखा जाता है इतने को और ये लिखा जाता है इतने को, तो ध्यान पूर्वक समझेंगे। ये सी है और ये ई है, तो मैं कहूंगा भाई प्लस का 2 हुआ है। ये ए डी 1 4 प्लस का 3 कहूंगा। ये आर 18 वी 22 तो प्लस का 4 है। या आई 9 जी 7 तो माइनस का 2 है। एन 14 के 11 माइनस का 3 है। जी 7 सी 3 माइनस का 4 है। पहले बार में प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, फिर माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4। तो यहां पर सी 3 और 2 5 पर ई आएगा, ए 1 और 3 4 पर डी आएगा। ई और डी से मेरा ऑप्शन शुरू होगा, सभी शुरू हो रहे हैं। एस 19 4 23 पर डब्ल्यू आएगा, के 11 में से 2 गए तो 9 पर आई आएगा। ई 5 में से 3 गए तो 2 पर बी आएगा। टी 20 में से 4 गए तो 16 पर पी आएगा। आई बी पी लास्ट में कहां है? केवल और केवल डी ऑप्शन पर है, यही करेक्ट आंसर है। बोलेंगे कोई दिक्कत परेशानी? एक बार जल्दी से बोलेंगे भैया कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है इस पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे और यहां पर समझेंगे। एस 19 ए 1 बहुत ज्यादा डिफरेंस है, 18 का तो डिफरेंस हो नहीं सकता, तो फॉरवर्ड लॉजिक नहीं लगेगा। इसका मतलब क्रॉस लॉजिक की तरफ मैं जा सकता हूं। डी 4 ए 1 तो -3 है। एल 12 आई 9 -3 है। यू 21 आर 18 -3 है। ओ 15 एल 12 -3 है। H 8 E 5 -3 है। S 19 P 16 -3। हर एक वैल्यू -3 हो रही है। तो Y 25 में से 3 गए तो 22 पर V आ जाएगा। ये ऑप्शन देखते ही गलत हो गया। मैंने कहा L 12 में से 3 गए 9 पर आई, E 5 में से 3 गए 2 पर B आएगा। D 4 में से 2 गए तो 2 पर एक और बार B आएगा। I 9 में से 2 गए तो 3 घटा रहा है ना। V 25 में से 3 गए 22 पर भी। L 12 में से 3 गए 9 पर आई। E 5 में से 3 गए 2 पर भी। D 4 में से 3 गया तो 1 पर आएगा A। I 9 में से 3 गए 6 पर F आएगा। W 23 में से 3 गए 20 पर T। V I B A F T C ऑप्शन जिंदाबाद है। C ऑप्शन जिंदाबाद है। नेक्स्ट अगला सवाल, यहां पर 6 5 4 3 2 का कोड पूछ रहा है। ये ऊपर सभी के सभी अंक यहां पर दिए गए हैं। जैसे जैसे आप लोग देखेंगे 6 कहां है, देखेंगे 6 तीसरे पर है। तीसरे पर कौन है? ये वाली वैल्यू लिखी हुई है। तो मेरे प्यारे दोस्त क्या बोल सकते हैं? तीसरे पर, ओके तीसरे पर लिखा हुआ है ये वाली वैल्यू। पहले पर स्टार है, दूसरे पर बीटा है, तीसरे पर यह है। तो मेरी जो वैल्यू आ जाएगी वो सीधी सीधी ये आ जाएगी। इससे शुरू होगा तो इसका मतलब केवल सी ऑप्शन है और कोई है ही नहीं सकता, और कोई हो ही नहीं सकता। बोलेंगे बात बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। सही है ना भाई? देखो 6 1 2 3 1 2 3 एक ही ऑप्शन शुरू है, सी। नेक्स्ट अगला सवाल, सवाल कह रहा है कि यू वी का पिता है। यू पिता है तो प्लस हो गया, वी का पिता है तो वी इसका बेटा या बेटी होगी। डब्ल्यू तथा एक्स वी के भाई है तो वी के भाई का नाम डब्ल्यू तथा एक्स हो गया। दोनों के दोनों भाई हैं, दोनों के दोनों प्लस हो गए। वाई एक्स की पत्नी है तो एक्स के बराबर में वाई आएगी, पत्नी है तो माइनस होगी। जेड वाई की पुत्री है तो वाई से नीचे जेड आएगी, पुत्री है तो माइनस होगी। मेरे प्यारे दोस्त बात समझ में आ रही है? यहां तक बोलेंगे कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत तो नहीं है? सभी प्यारे साथी बोलेंगे बात एकदम ओके। मैं तुमको करा रहा हूं ये सारी चीजें, समझ जाओ कि इसे स्पेशल प्रैक्टिस सेट का नाम क्यों दिया है। स्पेशल प्रैक्टिस सेट का नाम इस वजह से दिया है क्योंकि मेरे प्यारे दोस्त समझ जाओ, समझदार के लिए सारा काफी, ज्यादा मत कहलवाया करो। दूसरी बात, एक क्लास से पूरा पेपर फंसा पड़ा है। आप लोग अपने दोस्तों से पूछ सकते हैं, आपके दोस्तों ने बता भी दिया होगा, जो साथी एग्जाम दे के आए होंगे। आप लोग भी सहमत होंगे, जो एक क्लास कराई थी ना अचूक मंत्र, उससे सारा पेपर
आया हुआ है आपका, उससे बाहर कुछ भी नहीं है, मात्र एक क्लास से। उस दिन मैंने सुबह 6 बजे जो क्लास कराई थी। दूसरी बात, मैं फिर भी यही कहूंगा कि मेरे प्यारे साथियों, चीजें बहुत आसान है, तो इस बात को कूद कूद के बताने की कोई ज्यादा आवश्यकता भी नहीं है कि भाई मैंने कुछ खास कर दिया हो, क्योंकि जिसने, मैंने कल भी कहा था, जिसने शिद्दत से पढ़ाया, जिसने ईमानदारी से पढ़ाया ना, वो सबके सब मेरे प्यारे दोस्त आज ये बात गर्व से कह सकते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा कठिनता नहीं है। मेरे सभी प्यारे साथी देखेंगे ध्यान से, क्या बनेगा, वाई यू से किस प्रकार संबंधित है, ये वाई कौन है यू का, तो यू का बेटा एक्स है, एक्स की पत्नी वाई है, और हमारे बेटा की पत्नी हमारी बहू अर्थात पुत्र वधू होगी। डी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाएंगे और बोलेंगे कि हाँ भैया इसका आंसर क्या है। एक महिला की ओर संकेत करते हुए साक्षी ने कहा, पढ़ते पढ़ते क्वेश्चन कर दो। साक्षी ने कहा कि वह मेरे पिता के इकलौते बेटे। मुझे एक बात बताओ कि मेरे पिता का इकलौता बेटा कौन है। अगर मैं अपने आप को साक्षी मान लेता हूं तो मेरे पिता का इकलौता बेटा कौन है। मेरे पिता का इकलौता बेटा मेरा भाई होगा। मेरा भाई, भाई की दादी यानी कि मेरी दादी की बहू है। मेरी दादी की बहू कौन होगी, मेरी दादी की बहू तो मेरी मम्मी होंगी ना। सवाल कर रहा है महिला साक्षी से कैसे संबंधित है। भाई साहब, महिला साक्षी की मां है। कुछ लोग बेटी आंसर दे रहे हैं, भाई बार बार बताया, ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में अगर जो पहले शब्द आया है उसके बारे में बताना है। सवाल कर रहा है कि महिला साक्षी से कैसे संबंधित, तो महिला साक्षी की मां है। अगर क्वेश्चन ये होता कि साक्षी महिला से कैसे संबंधित है, तब क्वेश्चन का आंसर पुत्री होता। बात समझ में आ रही है। एक बार थम्स अप करेंगे, दिल भेजेंगे कि हाँ भैया बात बराबर है। बताओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर इसका आंसर क्या होगा। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या है। सवाल करें कौन कौन से आपस में अपोजिट है। आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो, यू डोंट नो वेरी वेल कि क्या टू अपोजिट सर्फेसिस कैन नेवर बी सीन टुगेदर एंड कैन नेवर बी हिडन टुगेदर इन एनी डाइस, एंड टू अपोजिट सर्फेसिस कैन नेवर बी सीन टुगेदर एंड कैन नेवर बी हिडन इन एनी डाइस। दो विपरीत सतह कभी भी ना एक साथ दिखाई देती है, और ना ही मेरे प्यारे दोस्तों क्या बोलेंगे, अपोजिट कैसे निकालेंगे। व्हेन वी गो स्ट्रेट लाइन देन एवरी अल्टरनेटिव लेटर अपोजिट टू ईच अदर। अगर यहां से मैंने क्या कहा, अगर यहां से बंद पासे भी रख देता ना तो मैं क्या बोलता, बंद पासे, जैसे ओपन डाइस से अगर बंद पासे भी रखता तो मैं बोलता भैया टू अपोजिट सर्फेसेस कैन नेवर बी सीन टुगेदर इन एनी डाइस एंड कैन नेवर बी हिडन टुगेदर इन एनी डाइस। तो मैं देखते ही ऑप्शन गलत कर देता। पढ़ा रखी है मैंने ये बातें, एक बार जल्दी से थम्स अप करो, दिल भेज दो कि हाँ भैया पढ़ा रखी है। और यहां पर डायरेक्ट पूछ रहा है कौन सा अपोजिट है। इन एनी ओपन डाइस वी गो स्ट्रेट लाइन देन एवरी अल्टरनेटिव लेटर अपोजिट टू ईच अदर। तो हम लोग बोलेंगे भाई मेरे ए और क्यू अपोजिट है। नहीं जी, ए का तो यू है, अल्टरनेट तो ये है। क्यू और ई है क्या, हाँ जी, क्यू का अपोजिट ई है। मैंने कहा तो बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। बी ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देन वी आर गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लीज टेल मी व्हाट इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सवाल करें सफेद झंडा का संबंध आत्मसमर्पण से है। तुम्हें पता है जब दो पक्षों में युद्ध लड़ा जाता है ना और एक पक्ष सफेद झंडा दिखा दे तो इसका मतलब उसने हार मान ली है, स्वीकार कर लिया अपने हार को, आत्मसमर्पण कर दिया। कबूतर हमेशा शांति का प्रतीक होता है। कबूतर शांति का प्रतीक होता है मेरे प्यारे दोस्त, इस बात का ध्यान रखेंगे। बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। एंड देन नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 256, 290, 961 क्वेश्चन मार्क। मेरी बात ध्यान से सुनो। 256 स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है कि 16 का स्क्वायर है। 16 का स्क्वायर है 256। 290 क्या है, 290 17 के वर्ग में प्लस का 1 है। 17 का वर्ग 289 होता है, एक जोड़ देंगे 290 होगा। कमेंट में बताओ 361 कितने का वर्ग है, जल्दी से बोलेंगे। 361 इज स्क्वायर ऑफ 19। बोलेंगे यस और नो। सर तो इसका मतलब क्या है, जल्दी से बोले। अच्छा 961 बोल रहा है, 961 बताएंगे। 961 यहां पर कोई वैल्यू दी है। सवाल कर रहा है जो 16 यहां पर संख्या दिख रही है मेरे प्यारे दोस्त 16, तो यहां पर 16 से 17 तो 31 का वर्ग, यहां पर 961 तो अब आएगा क्या, 32 का वर्ग प्लस का 1 होगा। जल्दी से बोलेंगे 32 का वर्ग प्लस का 1 क्या होगा, 1024 में 1 जोड़ दो 1025 हो जाएगा। 1025 हो जाएगा। सी ऑप्शन आपके सवाल का राइट आंसर है। सी ऑप्शन आपके सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। बोलेंगे बात बराबर है। भैया जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ तो देखो ध्यान से। O 15 पर U 21 पर प्लस का 6 है। T 20 पर P 16 पर 16। देखो O 15 U 21 प्लस का 6, T 20 P 16 तो माइनस का 4।
G7 K11 तो प्लस का 4 है, क्या ऐसा आगे है? M13 S19 प्लस का 6, L बार है MS4 के 8 पर H आएगा U21 में से 21 और 4 25 प्लस का 4 प्लस 6 -4 प्लस 4 बोलेंगे तो यहां पर R18 6 24 पर X आएगा, M13 MS4 के 9 पर I आएगा, O15 4 19 पर S आएगा, XISD ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे बढ़ जाओ, यहां पर हमको केवल और केवल डिफरेंस निकालते हुए चलना है कि भाई क्या अंतर हो सकता है। सीरीज ऐसी तो करूंगा, इस क्वेश्चन मार्क पर बताना है। तो यहां कितने का अंतर है? 58 10 68 5 73, यानी 58 10 68 और 5 73 15 का अंतर है। यहां 9 में से 3 गए 6, 9 में से 7 गए तो 26 का अंतर है। 18 में से 9 गए 9, 12 में से 9 गए 3 39 का अंतर है। 13 में से 8 गए 5, 18 में से 13 गए 5 55 का अंतर है। यहीं पे वैल्यू निकाल देंगे। 15 26 में 11 का अंतर है, यहां पर 13 का अंतर है। यहां पर कितना है? 39 10 49 6 55 16 का अंतर है। सर 11 13 में 2 का अंतर है, 13 और 16 में 3 का अंतर है। अब 4 का अंतर निकालो, 16 और 4 20 हो गया, 55 20 75 हो गया, 75 3 जोड़ दो 3 5 8, यूनिट डिजिट केवल ये ऑप्शन में ही 8 बन रही है, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। सभी प्यारे दोस्त बोलेंगे बात समझ में आई मैंने कैसे किया? मैंने बोला 3 और 5 8, यूनिट डिजिट केवल 8, एक ऑप्शन बन रही है, पूरे में नहीं बन रही तो पूरा चेक क्यों करूंगा? 3 5 8 हो गया, 19 7 26 हो गया, 268 आंसर हो गया। बोलो बात समझ में आ गई? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ सभी प्यारे साथी, सभी प्यारे दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, बताएंगे जल्दी से इसका क्या आंसर है। मैंने यहां पर क्या बोला, ध्यान से सुनना। सभी प्यारे दोस्त देखेंगे 5 से 13, 5 दूनी 10 प्लस का 3 13, 13 से 26 13 दूनी 26 माइनस का 3 23, 23 दूनी 46 प्लस का 3 49, अब आएगा 49 दूनी 98 माइनस का 3 95, 95 आंसर आएगा। 95 बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, 95 करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो गुणा 2 प्लस 3 गुणा 2 माइनस 3, ऐसे लॉजिक चल रहा है। नेक्स्ट, H कितने पर है? 8 पर। M कितने पर है? 13 पर। T 20 पर है, V 22 पर है, W 23 पर है। तो देखो 8 5 13, ये 20 2 22 22 1 23, तो घटता हुआ जा रहा है। 8 5 13, अब 13 4 17 पर Q आ जाएगा, फिर 17 3 20 पर तुम्हारा ये है ही। Q से 2 ऑप्शन शुरू है, देखो C 3 पर, H 8 पर, O 15 पर, Q 17 पर, R 18 पर। तो यहां देखो 3 से 8 5 प्लस, अब 4 करो 8 4 12 पर L आएगा। Q के बाद अगर L की बात करूंगा तो A ऑप्शन मेरे सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। B कैसे होगा मेरे भाई? B कैसे होगा? आंसर तो सीधा सीधा A बनेगा। Q बनेगा देखो 3 और 5 8, अब 8 और 4 12 पर L, फिर 12 और 3 15, 15 2 17 17 1 18, तो Q के बाद L ही आएगा ना, A ऑप्शन आंसर होगा। नेक्स्ट अगला सवाल, ये मैथमेटिकल ऑपरेशन का है। M का अर्थ भाग है, भाग लगा दो। R का अर्थ प्लस है, R पर प्लस लगा दो। T का अर्थ माइनस है, माइनस लगाओ। K का अर्थ गुणा है, गुणा लगाओ। तो ये आएगा 20 प्लस का 16 गुणा 5/10 बोल सकता हूं मैं इसे, माइनस का 8 कर दूंगा। 5 दूनी 10 और 2 अट्ठे 16, बोलो हाँ या ना? 20 और 8 28 में से 8 गए तो 20 आ गया। करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। करेक्ट आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी 20 करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बताओ इनमें से कौन सा साइन रख दूं? मैंने कहा 4 ऑप्शन में से कौन सा साइन रख दूं ताकि समीकरण एकदम सही हो जाए। तो यहां पर वैल्यू ऐसे समझेंगे, 100 और 25 के बीच में कुछ ना कुछ साइन आएगा। फिर यहां पर 5, फिर खाली जगह, फिर 5, फिर खाली जगह 21। यहां पर क्या रखूंगा ताकि समीकरण सही हो जाए? कमेंट में बताएंगे जल्दी से, कमेंट में बताएंगे जल्दी से। बहुत ही शानदार, बी ऑप्शन चेक करें। बी और डी दो ज्यादा आ रहे हैं, चेक करते हैं। भाग माइनस गुणा प्लस, मैंने कहा भाग माइनस गुणा प्लस। 100 में 25 से भाग 4 बार, माइनस का 5 गुणा 5 प्लस का 21, तो 4 माइनस 5 पंजे 25 प्लस का 21, तो यहां 21 प्लस है और 4 प्लस है, 21 और 4 25, माइनस का 25 बराबर 0।
करेक्ट आंसर बोल दो क्या है, करेक्ट आंसर बोल दो क्या है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, ट्राइंगल कितने हैं, ट्राइंगल बताएंगे जल्दी से कि ट्राइंगल की संख्या कितनी बन सकती है। मेरे प्यारे साथी ये बात सभी दोस्त जानते होंगे कि जब दो या दो से अधिक रेखाएं एक दूसरे को क्रॉस करती है तो कुल खाने गिनकर दो की गुणा कर देते हैं, ध्यान से समझना। तो ये आएगा 1 2 3 4 और 4 दूनी 8 हो गया। इसका मतलब बड़ी सीधी सी बात है कि 8 ट्राइंगल ये हो गए और 8 ये हो गए, 8 और 8 16। इन दोनों को मिलाऊंगा तो 16 के बाद ये बड़ा सा एक ट्राइंगल बनेगा जिसे बोलूंगा 17वां ट्राइंगल। क्या? 17वां ट्राइंगल। एक ये उल्टा वाला ट्राइंगल बनेगा जिसे मैं बोलूंगा 18वां ट्राइंगल। 18 हो गए जी, बहुत बढ़िया। 18 के बाद एक छोटा और एक बड़ा, 3 ये हो गए भाई, 3 ये हो गए, 18 और 3 21 हो गए। यहां से आगे भी ढूंढोगे 21 के आगे, तो मैं आपको बता दूं जब ये वाली मिलेंगी ना तो यहां से 21 के बाद एक मिलेगा इधर ये वाला ट्राइंगल, और मेरे प्यारे गुड्डा एक मिलेगा इधर ये वाला ट्राइंगल। तो इसका मतलब पूरे 23 ट्राइंगल होंगे, 23 ट्राइंगल इसके अंदर हो जाएंगे। बात तो बराबर है, बी ऑप्शन पर 23 ट्राइंगल लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, इसमें बताओ जी कितने ट्राइंगल हैं। 12 वाला क्वेश्चन फिर से। 12 वाला कौन सा है मेरे भाई? गुस्सा क्यों कर रहा है फिर? ए भाई गुस्सा क्यों कर रहा है? QL सही तो है, क्या दिक्कत है बताओ? QL करेक्ट आंसर होगा। भाई सुजीत रानी, गुस्सा आप गुड़िया है या गुड्डा है? इसमें गुस्सा वाली ऐसे रेड से चेहरे वाली क्या बात है? एक बार बाद में दोबारा से देख लेना, पूरी क्लास में किसी का डाउट तो है नहीं। बताओ यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलूं, देखो ध्यान से। टोटल ट्राइंगल काउंट करने तो 8 इसमें, 8 इसमें, 8 इसमें, 8 इसमें, 32 हो गए। 32 के बाद ध्यान से देखोगे तो एक ट्राइंगल ये होगा तो ये एक ट्राइंगल ये हो गया, दूसरा ट्राइंगल यहां पर ये हो गया, और तीसरा ट्राइंगल यहां पर ये हो गया। तो 3 ये हो गए और उल्टे 3 होंगे। तो यहां पर 32 में 6 ट्राइंगल और जुड़ गए, 38 हो गए। अब आप लोग कहेंगे भैया 3 ये हो गए और 3 ये हो गए, तो 32 6 38 प्लस 6 और जोड़ दो 44 हो जाएगा। बी ऑप्शन राइट है। इनको मिलाकर कोई ट्राइंगल नहीं बन सकता, क्योंकि यहां से ये वाली लाइन ट्राइंगल थोड़ी माना जाएगा, ये ट्राइंगल थोड़ा ही माना जाएगा। तो करेक्ट आंसर होगा 44। करेक्ट आंसर 44 हो जाएगा। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं, देखेंगे ध्यान से। ये बताना इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा जल्दी से बोल देंगे। तो मेरे प्यारे साथी देखो, दर्पण प्रतिबिंब जो आकृति राइट में है ट्राइंगल है वो लेफ्ट में आ जाएगा, चोंच नीचे ही रहेगी, क्योंकि दर्पण प्रतिबिंब में लेफ्ट राइट नहीं बदलता। इसकी चोंच ऊपर चली गई, इसे गलत कर दो। इसकी चोंच भी ऊपर चली गई, इसे भी गलत कर दो। केवल 2 आकृति ये बच रही हैं। अब देखो ये जो लेफ्ट में ट्राइंगल है ये राइट में जाएगा और चोंच ऊपर ही रहेगी, लेकिन इसकी चोंच नीचे आ गई, इसे भी गलत कर दो। करेक्ट आंसर सी ऑप्शन लगा दो। करेक्ट आंसर कौन सा ऑप्शन लगा दो? ऑप्शन नंबर सी लगा दो, ये राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। यहां पर रखे हुए हैं लेटर और इनसे पूछ रहा है दर्पण प्रतिबिंब क्या बन सकता है। मैंने कहा सबसे पहले एन दिखेगा, लेकिन ऐसे थोड़े ही है कि सीधा दिखेगा, दोनों के दोनों गलत हो गए। उसके बाद 4 आएगा उल्टा, बिल्कुल सही है। फिर 5 को बात करूं तो 5 ऐसे आएगा सर्कल नीचे घूम के, इसमें ऊपर क्यों पहुंच गया उल्टा होके, ये भी गलत है। तो करेक्ट आंसर कौन है? ए ऑप्शन। करेक्ट आंसर कौन है जी? कौन है? ए ऑप्शन राइट आंसर है। मेरे प्यारे दोस्त देखो ध्यान से, इनमें बताओ एनालॉजी कह रहा है कौन सा बन सकता है। तो आप लोग देखेंगे, देखो इसका संबंध इससे है। आप लोग देखो ना यार, जो बाहर 4 भुजाएं हैं वो अंदर आ गई, जो अंदर 3 भुजाएं वो बाहर चली गई। तो यहां पर सीधी सी बात है, जो सर्कल बाहर है वो अंदर आ जाएगा और जो वर्ग अंदर है वो बाहर आ जाएगा। वर्ग बाहर आएगा, सर्कल अंदर आएगा। तो सीधी सी बात है कि ए ऑप्शन आंसर होगा। मेरे प्यारे दोस्त और कोई तो हो ही नहीं सकता इसमें। सर्कल यहां पे है, लेकिन ट्राइंगल कहां से आ गया? ट्राइंगल मौजूद हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो यहां पर ये क्वेश्चन पूछा गया है और मैंने ये क्वेश्चन कल भी आप लोगों को समझाए थे। उम्मीद करता हूं आप लोग जिनका आज पेपर हुआ होगा वो करके भी आए होंगे, और जिनका आगे वाली शिफ्ट में वो भी ध्यान से देख लो। देखो एक्चुअल में है क्या, एक्चुअल में ये कि यहां $a जो b है ना, इसकी तुलना $5 x से कर लो, तो जो a है उसका मान 5 आ जाएगा, जो b है उसका मान x आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? वो x दे रहा है, चाहता तो कोई अंक भी दे सकता था, ठीक है ना। तो करना बस इतना सा काम है कि यहां पर a को कितनी वैल्यू दे रहा है 5 और b को कितनी दे रहा है x। तो a स्क्वायर का मतलब हो गया 5 का स्क्वायर यानी कि 25 हो गया, माइनस 2 गुणा b का मतलब कितना होगा, b की वैल्यू x है तो 2 गुणा x बनेगा और प्लस का 4 हो जाएगा। और इस समीकरण को सॉल्व करने पर आप लोगों को 25 प्राप्त होना चाहिए। तो x का मान कितना होगा, बस इतनी सी बात है, समझ में केवल इतनी सी बात आनी है। मैंने क्या बोला, ये आ जाएगा यहां पर सीधा सीधा 25 माइनस 2 गुणा, मैं यहां पर सीधा अगर 2 रख दूं तो ये प्लस का 4 होगा। 25 माइनस 2 दूनी 4 प्लस का 4 हो गया, 25 4 29 हो गया, माइनस का 4 बराबर 25। 2 को पुट करने पर डायरेक्ट आ रहा है। समीकरण के द्वारा भी पक्षांतर करने पर भी आप लोग इस वैल्यू को रख सकते थे। बात समझ में आ रही है? पक्षांतर करने पर भी आप इसे रख सकते थे। मेरे प्यारे साथी, इस समीकरण को सॉल्व कर सकते हैं, इतना तो मैथ आपने सबने पढ़ा है। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत तो नहीं है। ऑप्शन रखकर मैं ऐसे भी कर सकता हूं, चाहता तो पक्षांतर करने पर डायरेक्ट वैल्यू भी रख सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब भाई ऐसे 3-4 क्वेश्चन पूछे गए आज, ये हिंदी वाले, और बच्चे कह रहे हैं भैया शब्द आज कठिन आए हैं। शब्द कठिन आए हैं, शब्द तो भाई देखो कुछ भी दे सकता है आपसे, कुछ भी शब्द दे सकता है, इस बात को ध्यान रखना। तो मैंने यहां पर क्या बोल दिया, मैंने कहा ईमानदारी, सच्चरित्र और निष्ठावान। तो इससे क्या मिलेगा भाई, ईमानदारी, ये सब मिले हुए शब्द हैं। क्या कपटी बनेगा इससे? नहीं। सत्यनिष्ठ बनेगा? नहीं। धूर्त, छलिया? नहीं। तो कोई नहीं, क्या बनेगा, कपटी नहीं, धूर्त नहीं, छलिया नहीं, सत्यनिष्ठ बनेगा। और बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बाकी 2 क्वेश्चन, किसी में 1 किसी में 3, इतने मैथ के भी रीजनिंग में पूछे जा रहे हैं। उदास, मायूस, दुखी का क्या बनेगा? एक व्यक्ति उदास है, मायूस है, दुखी है, तो इनमें से कौन सा शब्द उसे रिप्रेजेंट कर सकता है? प्रसन्न करेगा क्या? प्रसन्न तो यार अपोजिट शब्द है, प्रसन्न अपोजिट है। खिन्न करेगा, उत्साहित करेगा, प्रफुल्लित। सर उत्साहित भी नहीं करेगा। एक व्यक्ति दुखी बैठा हुआ है, तुम कह रहे हैं वो उत्साहित है, दुखी है तो एक्साइटेड कैसे हो जाएगा? दुखी है तो उत्साहित हो ही नहीं सकता। क्या वो प्रफुल्लित होगा? प्रफुल्लित माने होता है बहुत गुस्सा हो जाना। तो मेरे प्यारे दोस्त, इसका जो जवाब होगा वो खिन्न होगा, डिप्रेस्ड होगा, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, बी ऑप्शन राइट आंसर है। अब मुझे एक बार सभी प्यारे साथी जल्दी से बताओ कितने दोस्त ऐसे? मैंने लगभग, मुझे लगता है कि जितने क्वेश्चन है उतनी ही मिनट लगाई होंगी, स्पीड ज्यादा तो नहीं चली। स्पीड ज्यादा, नीचे करना कमेंट को भाई, जल्दी से रोक लो। इस सर फिर से बड़ा वाला क्वेश्चन गलत है, उसमें QMO होगा, बड़ा वाला क्वेश्चन सेकंड ऑप्शन सही होगा, QMO होगा। कौन से में मेरे भाई, कौन से में? लेटर वाले में, लेटर वाले में QMO। अच्छा इसकी बात कर रहे हैं मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे सखा, मेरे मित्र। देखो C को मैंने 3 लिखा, H को मैंने 8 लिखा, उसके बाद यहां खाली स्थान है, फिर मैंने O को 15 लिख दिया, फिर मैंने Q को 17 लिख दिया और R को 18। अब ध्यान से सुनना, 15-17 का अंतर 2 है, 17-18 का 1 है, 3 और 8 का 5 है। तो देखो ध्यान से, 5 का अंतर है, फिर 2 का, फिर 1 का। इससे एक बात समझ में आ रही कि डिफरेंस माइनस होता हुआ गया है। तो 5 में से अब 4 का अंतर आएगा, 4 का अंतर आएगा, और 8 में से 4 जब आप घटा, यहां पर 4 का अंतर आएगा। और देखो ये चीजें 3, 8, 15, 17, 18 जुड़ती जा रही हैं। तो 8 और 4 क्या आएगा, 12, और 12 पर क्या आ जाएगा, L ही तो आएगा मेरे भाई। और यहां फिर आप 3 का अंतर निकालोगे तो 12 और 3 15, 15 पर सीधा सीधा O दिख रहा है। मतलब पूरे शिद्दत से और बताते हैं, कॉन्फिडेंस से, कॉन्फिडेंस से और बताते हैं कि यार ये गलत हो गया भैया। मेरे भाई थोड़ा सा खुद भी सोच लिया करो। पूरी क्लास का डाउट नहीं है, तुम्हारा अकेला का था। अब उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। भाई देखो, अब जितने भी साथियों का अगली शिफ्टों में पेपर है, सभी के लिए बहुत बहुत ऑल द बेस्ट, बहुत सारा प्यार।
लेकिन इतनी बात जरूर कहूंगा कि यार बिल्कुल टेंशन मत लेना एग्जाम की। हालांकि मैं कितनी भी कह लूं टेंशन होती है, एग्जाम जिसका होता है यार उसे टेंशन नहीं होगी तो फिर किसे होगी। पर एग्जाम बहुत आराम से पूछा जा रहा है, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो बिल्कुल ऐसी हो। देखो जल्दबाजी में बस आता हुआ क्वेश्चन गलत मत करना। ऐसे ऐसे बच्चे हैं कि भैया पेपर तो आसान था पर यार मैं जल्दबाजी में ये गलत करके आ गया, वो गलत करके आ गया, तो वो चीजों से आपको बचना है। एग्जाम के अंदर आपको ये विशेष ध्यान रखना है कि यार मेरा आता हुआ क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। बाकी मैं तुम्हें एक वास्तविकता बताऊं तो स्थिति ये है, पेपर का लेवल आप ऐसे समझ सकते हो, ये कड़वी सच्चाई बताऊं तुम्हें एक, जो बालक पूरी 1 साल से मेहनत कर रहा है और जो बालक पिछले 1 महीने से मेहनत कर रहा है, वो दोनों बराबर कर दिए इन्होंने। ये कड़वी सच्चाई है। कहने का मतलब यह है कि एक बालक जिसने किसी भी टॉपिक को डीप में जाके पढ़ा है कि कुछ छोड़ूंगा ही नहीं, सब कुछ पढ़ लूंगा, इतनी मेहनत करी है, और एक बालक ने केवल जो ऊपर से बेसिक चीज पढ़ ली है, उन दोनों का लेवल बराबर है एग्जाम में, उन दोनों का लेवल एकदम बराबर है। तो ये वास्तविकता रही है। बाकी मैं आज भी यही कहूंगा, बच्चों के हजारों की संख्या में मैसेज हैं कि संदीप भैया आपके पढ़ाए हुए में से सब आया है। मैं आज भी वही बात कहूंगा कि देखो मेरे पढ़ाए हुए में से ही नहीं आया, इस दुनिया में जितने भी टीचरों ने बहुत बढ़िया तरीके से, ईमानदारी से, मेहनत से अपने स्टूडेंट को पढ़ाया है, सबके पढ़ाए हुए में से आया होगा, क्योंकि पेपर बहुत ज्यादा कठिन है ही नहीं, पेपर आसान है। बाकी ये बात कहना यहां खड़े होकर और एग्जाम में, दोनों में अंतर होता है। कई बार तो आता हुआ क्वेश्चन एग्जाम में गलत हो जाता है। बाकी मेहनत करते रहो, अगली शिफ्ट के लिए सबको ऑल द बेस्ट, जिनका आगे भविष्य में जब भी एग्जाम है। मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में। कल तो मुलाकात नहीं होगी, कल पेपर भी शायद नहीं होगा, तो परसों फिर मिलते हैं आपसे। नमस्कार।